वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंटों को थंबनेल पर नजर आ ही गया होगा, क्योंकि इस बार लेकर आ रहे हैं हम आर्मी अग्निवीर वालों के लिए एक अच्छी खासी रणनीति, जो कि 60 दिन के अंदर हम पूरी इस आर्मी का जो मैटर है, जो आपकी वर्दी है, उसको सपना साकार करने के लिए आ रहे हैं आप सभी के सामने 60 दिन की क्लास लेकर, जिसके लिए हम आपको पूरी नोटिफिकेशन से लेकर कंप्लीट संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। जो भी भाई आपका अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सुनहरा मौका है। और मेरी तो यही राय रहेगी कि आप उन सभी के सामने एक वीडियो शेयर कर दें, जिससे उनका भी भला हो जाए। तो मैं प्रभु का नाम लेकर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी। जय श्री श्याम सभी को, एकदम सब बढ़िया हो। देखो, आप बात करें अपन पेपर का क्या सीन है। पेपर आपका भी एलिजिबिलिटी होगी, इसके लिए आपको क्या क्या करना है। तो पहले मैं आपके नोटिफिकेशन की बात करूं, तो आपको किस सेगमेंट से क्या क्या फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है, इस चीज की पूरी कंप्लीट जानकारी आप देखना है। अगर आप अग्निवीर जीडी से भरते हो, यानी कि जनरल ड्यूटी से अगर आप फॉर्म भरते हो, ठीक है, उसके लिए जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, वो आपको चाहिए 10th पास। ठीक है, जो उसमें आपको 45% मार्क्स चाहिए मिनिमम, और 33% मार्क्स आपको पर सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, जिसकी एज आपको सिंप्लीफिकेशन 17.5 से 22 दी गई है। ठीक है। अगर बात करें अग्निवीर टेक्निकल की, अग्निवीर टेक्निकल के अंदर आपको फिजिक्स होनी चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है जी। और जिसके लिए आपको प्लस, अगर 10th प्लस आईटीआई हो, ठीक है, 10th प्लस आईटीआई हो, तो वो भी आप इसमें भर सकते हो। ठीक है जी। जिसके लिए आपको एज दी गई है 17.5 से 22 साल। अगर बात करें इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपको दी हुई है 1/7, यानी कि 1 जुलाई 2005 से लेकर 1/7/2009 तक। जो भी कैंडिडेट इन के बीच में जिनकी एज है या जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर बनना है तो भाई करनी पड़ेगी मेहनत। ठीक है। बात अगली करें, तो अगली देखो, क्लर्क की बात करूं, तो देखो क्लर्क में क्या होता है कि क्लर्क में एक अच्छा सिस्टम है। इसमें आप देखो, मिनिमम मार्क्स आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, कोई भी अदर सब्जेक्ट से हो। ठीक है। लेकिन आपको इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मिनिमम तो आपकी 60% होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपकी 60% चाहिए। और पर सब्जेक्ट के अंदर आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, पर सब्जेक्ट के अंदर। जैसे आपके पास मैथ साइंस है, तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी के अंदर आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। अगर बात करो अगली की ट्रेड की, ट्रेड के अंदर क्या है, दो आपकी ट्रेड आती है, जो 10th ट्रेड होती है और एक आती है 8th ट्रेड। ठीक है, इसमें आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हो तो आप 10th ट्रेड से भर सकते हो, अगर आप 8th पास हो तो आप 8th ट्रेड से भर सकते हो। जिसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, आपको 33%। कितनी चाहिए आपको, 33%। और 8वीं में भी आपको कितनी चाहिए, 33%। 5 सब्जेक्ट, यानी कि आपको पांचों सब्जेक्ट में मिनिमम मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए, जिसकी एज लिमिट आपको 17.5 से 22 दी हुई है। ठीक है, ये हो गई आपकी फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी। अब काफी सारे बंदे क्या है कि कोरोना काल में जिन्होंने 8वीं पास करी है, उनकी बड़ी दिक्कत है। ना तो उनके पास मार्कशीट है, उनके पास सीधा एक सर्टिफिकेट दिया गया है बोर्ड के माध्यम, एक संस्था के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, कि आप कोरोना में इस सब्जेक्ट, मतलब इस संस्था में, इस क्लास में आप क्वालिफाइड या पास हो चुके हो, नवी क्लास में जाने के लिए आप एलिजिबल हो। वो स्टूडेंट क्या करें, आप साइबर कैफे के पास जाएं, और उससे जब आप फॉर्म भरवाते हो, उस पर आप सभी को मिनिमम, उसमें जो नंबर है 33 नंबर, ठीक है, मिनिमम 33 नंबर आपको पर सब्जेक्ट में डलवा लेने हैं। और बाकी जो भी आप जब फॉर्म में सबमिट करते हो, तो उसमें जो आपकी मार्कशीट मांगते हैं, वो उसमें उसको आप कॉपी करवा के उसमें पेस्ट करवा देना, बाकी दिक्कत नहीं आएगी। और मिनिमम आपको 33 नंबर लिखने हैं उसमें। ठीक है, ए ग्रेड, फेल ग्रेड का कोई लफड़ा नहीं है, 33 नंबर लग दो मिनिमम मार्क्स। बाकी अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर बात करें, हम देखो, मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या मैथ, भाई मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या मैथ। अब मैथ पढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स पढ़ाने से पहले जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको कौन कौन सा सिलेबस है, सिलेबस के अंदर क्या क्या आपके टॉपिक आते हैं, भाई ये चीज पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल, जब पेपर दोगे तो आपको मैथ्स भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, जीके भी आएगी, साइंस भी आएगी। ठीक है। इसका वेटेज क्या क्या होता है, अगर बात करें अपन मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथ्स के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, 15 क्वेश्चन। अगर बात करो रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग के अंदर आपके कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, 5 क्वेश्चन। ठीक है। अगर बात करो आपकी जीके के अंदर, यानी कि जनरल नॉलेज, उसके अंदर आपके आते हैं 15 क्वेश्चन। बात करो जीएस की, यानी कि जनरल साइंस, उसके अंदर भी कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, 15 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका वेटेज होता है।
जिसमें सबसे अच्छा रोल रखती है जीके और साइंस। ठीक है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, और इन दोनों की गारंटी मैं ले रहा हूँ, मैथ्स और रीजनिंग की 20/20 दिलाने की गारंटी मेरी रहेगी आपको पेपर में। ठीक है, पेपर में दिलाने की आपकी गारंटी मेरी रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपके टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें जो आपको मैथ्स का टॉपिक है, देखो मैथ्स के अंदर जो टॉपिक है, आपका पहला टॉपिक आएगा नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, सर्च एंड इंडेक्स होगा, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, एज, पार्टनरशिप, ये आपके टॉपिक हैं। और बाकी कुछ टॉपिक और हैं, जैसे मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बॉट एंड स्ट्रीम। ये आपके जर्नल मैथ के टॉपिक है। किसके? एक सामान्य मैथ आती है ना, उसके आपके टॉपिक हो गए। अब बात करते हैं पर एडवांस। इसमें क्या है कि एडवांस के भी कुछ टॉपिक है। किसके हैं इसमें? एडवांस के भी आपके कुछ टॉपिक्स हैं। एडवांस के कौन कौन से टॉपिक है? 3 टॉपिक है। पहला है इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री। क्या है भाई आपका? ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा जो टॉपिक है आपका, वो है आपका 3D। ठीक है, और तीसरा टॉपिक आपका 2D। अब 3D के अंदर क्या आता है? शंकु, ठीक है, गोला, आयतन, बेलन, शंकु, गोला, बेलन, आयतन नहीं आता है, मतलब शंकु, गोला और बेलन आता है। ठीक है भाई। और अगर बात करें अपन किसकी? 2D। 2D के अंदर आता है आपका त्रिभुज, आयत, वर्ग। ठीक है, ये टॉपिक आपके अंदर किस में आते हैं? 3D के, 2D के अंदर, जो कि एक एडवांस फैमिली के अंदर इनका वेटेज है, जो कि आर्मी जीडी के मैथ सिलेबस के अंदर ये सारी चीजें आती है। अब हो गया आपका सब यहाँ तक हमारा मैथ कंप्लीट। ठीक है, अब मान लो हमने मान लिया यहाँ तक हो गया आपका पेपर पास। अब आपको फिजिकल में जाना, तो फिजिकल के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? फिजिकल के लिए भी तो पता होना चाहिए कि फिजिकल के लिए क्या क्या करना है। तो फिजिकल के लिए देखते हैं अपन। देखो साहब, फिजिकल के लिए आपको पहले तो आपकी हाइट का मेजरमेंट करना है। आपकी हाइट, अग्निवीर जीडी, टेक्निकल, ट्रेड में 10वीं से और 8वीं, ये चारों ट्रेड से आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट इससे कम है तो आप इस फिजिकल में एलिजिबिलिटी नहीं ले पाएंगे। मेरा मतलब है कि लंबाई में आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर बची एक ट्रेड लास्ट, क्लर्क है। क्लर्क में जो हाइट का इशू है, उसमें क्या है, क्लर्क में जो आपकी हाइट है वो मानी गई है 162 सेंटीमीटर। ठीक है, 162 सेंटीमीटर में आपको दायरे में, अगर आपकी हाइट है तो आप क्लर्क से एलिजिबिलिटी है। इससे नीचे कोई दिक्कत नहीं, मतलब उस 162 से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर ऊपर आप कितना भी दे सकते हो। ठीक है, अगर बात करें इसकी वेट, वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जितनी आपकी हाइट है उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। अगर बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट कितनी होनी चाहिए आपको? बिना फुलाए नापी गई तो 77। ठीक है, और फुलाने के बाद आपको +5 फुल्ली चाहिए, आपकी +5 फुल्ली चाहिए सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि बिना फुलाए 77, और फुला के कितनी होनी चाहिए? 82। अगर बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड में होनी चाहिए आपकी 76, और फुला के उसको करना है कितना? 82। 82 होगी, 81 होगी, 81। ठीक है, 81 फुलाने के बाद होनी चाहिए। ये चीज फिजिकल के लिए, तब आप क्या होगे? एजिबिलिटी। अब बात करते हैं इसमें रनिंग। भाई रनिंग का क्या सीन है? रनिंग जब आप करोगे, फिजिकल दोगे, तो उसमें आर्मी के थ्रू 4 ग्रुप बनाए गए हैं। ठीक है, आपके 4 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें पहला ग्रुप है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 5। ये आपके बनाए गए हैं। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। ग्रुप 1 के अंदर जो टाइमिंग है 5:30 रहेगी, ग्रुप 2 के अंदर रहेगी 5:30 से लेकर 5:45, ग्रुप 3 के अंदर रहेगी 5:46 से लेकर 6 मिनट, और ग्रुप 4 के अंदर रहेगी 6 मिनट से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड तक। ठीक है, जिसमें आपको 60 मार्क्स होता है आपका रनिंग, रनिंग का। ठीक है, रनिंग के आपको टोटल जो रनिंग के जो बेस्ट मिलते हैं नंबर, वो मिलते हैं 60 मार्क्स। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ग्रुप में जाते हो तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप सेकंड ग्रुप के अंदर जाते हो तो आपको 48 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप थर्ड ग्रुप के अंदर जाते हैं तो आपको मिलेंगे कितने मार्क्स? 36 मार्क्स मिलेंगे। 36 मार्क्स मिलेंगे, 36 मार्क्स मिलेंगे वीडियो बनाने। ठीक है, 36 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ग्रुप 4 के अंदर जाते हो, ग्रुप 4 के अंदर जाते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे?
4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहां तक आपकी बात क्लियर। अब ये मार्क्स मिल गए, अब जो 60 मार्क्स है, लेकिन फिजिकल तो आपका 100 नंबर का होता कि नहीं होता? अगर आपका फिजिकल 100 नंबर का होता है तो 40 नंबर का क्या लफड़ा है? 40 नंबर का जो लफड़ा है वो है आपका कहाँ का? पुलअप्स का, यानी कि आपसे बीम लगवाते हैं। ठीक है, क्या लगवाते हैं? पुलअप्स। अगर आप 10 पुलअप्स लगाते तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 40। और अगर आप 9 पुलअप्स लगाते तो आपको नंबर मिलेंगे 33। और आप 8 लगाते तो मिलेंगे आपको 27। और आप 7 लगाते हो तो आपको मिलेंगे 21। और आप 6 लगाते हो तो आपको मिलेंगे 16। ठीक है, अब जो ये पुलअप्स का जो फिजिकल के जो नंबर मिलते हैं, ठीक है, फिजिकल के नंबर मिलते हैं 100। ये किस किस ट्रेड में मिलते हैं, ये भी बातें पता होना चाहिए। तो जो आपके ट्रेड के जो नंबर मिलते हैं फिजिकल के, ये आपको मिलते हैं तो अग्निवीर जीडी के अंदर। ठीक है, अग्निवीर जीडी में, जीडी के साथ साथ मिलते हैं आपको ट्रेड में। और ट्रेड में कौन कौन सी? 10th प्लस 8th, दोनों ट्रेड के अंदर आपको फिजिकल के मार्क्स मिलते हैं, इनके अलावा मार्क्स नहीं मिलते। बाकी आप सभी को क्या होते हैं? क्वालिफाइड, चाहे टेक्निकल हो, चाहे क्लर्क हो, और चाहे आपका एनए हो। एनए मतलब नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, उसके लिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। जी क्लियर यहां तक? ठीक है जी। बाकी आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू चलेगी कल से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सबको वीओडी मिलेगी, यानी कि रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। और मैं वादा दिलाता हूं आपको, मैथ्स के अंदर 15 में से 15 तक की गारंटी है। आप सिर्फ 60 दिन मेरे साथ जुड़ जाना, 15/15, यानी कि आपके जो मार्क्स हैं मैथ्स के अंदर 15/15 दिए जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स मेरे से पढ़ो, बाकी कहीं से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज्यादा जो फोकस करना है इस बार अग्निवीर में, जीके और साइंस का अच्छा वेटेज आएगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन मत लेना, जीके साइंस के मैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक पढ़ लो, यहां से आपका पूरा पेपर आएगा। भरोसा रखो, भरोसे पर कायम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में जब आप 30 दिन मेरे साथ लगातार 60 दिन में से कंप्लीट कर चुके होंगे, और जब आप कहीं मॉक टेस्ट लगाओगे, तो मैथ्स में जितना मैंने पढ़ा दिया है उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं कटेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। बाकी विश्वास पर आप कायम रखेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और जो भी भाई अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, या उसने सोचा है कि मैं अग्निवीर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ, उसके पास ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपको आपकी प्यारी सी क्लास विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर, मैथ्स की पहली क्लास प्रतिशत के साथ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बंद कर देना।